Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more great content. तो Assalamualaikum student, welcome to class 17. तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम ट्यूलिप फ्लावर बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशे हुक लिया है और 3 प्लाई का थ्रेड लिया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इससे हमारा फ्लावर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का बनेगा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग का तरीका आप जो है वो स्टार्टिंग की क्लासेस में देख सकते हैं। आपको क्लास नंबर 6 या 7 में वो मिल जाएगी आराम से। उसके बाद फिर हम सबसे पहले बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे इसी मैजिक रिंग के अंदर। 6 सिंगल क्रोशे बनाना भी आप लोगों को आता है। ये बिल्कुल बेसिक स्टिचेस में से है जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट की क्लासेस में सीखे थे। तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे। पहले ये बन गया है 4, ये 5 और अब मैं बनाने वाली हूँ 6। ये 6 मेरे क्रोशे बन चुके हैं, सिंगल क्रोशे बन चुके हैं। अब जो छोटी टेल हमारी थी उसको हम खींच के इसको सर्कल को क्लोज़ करेंगे और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना हुआ था वहाँ पर हम क्रोशे हुक को डालकर और दोनों को खींच देंगे, इसके अंदर डालकर और हम एक धागा खींच के इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर स्प्लिट स्टिच लगा देंगे। अब उसके बाद रॉ 2 स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चेन 1। उसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा उसके अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। अब हमारी रॉ 2 जो है उसके अंदर हमारे 12 स्टिचेस होने चाहिए, इसलिए अब हम हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ का मतलब होता है कि एक ही स्टिच के अंदर हम 2 स्टिचेस बनाएं, चाहे वो सिंगल क्रोशे हो चाहे वो डबल क्रोशे हो। अभी हम सिंगल क्रोशे पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे इंक्रीज़ का मतलब है कि हम एक ही चेन के अंदर 2 स्टिचेस बनाएंगे। इसी तरीके से जब हम हर एक चेन के अंदर 2 स्टिचेस बनाएंगे तो वो 6 चेन्स के अंदर टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी रॉ 2 जो है वो 12 सिंगल क्रोशे पे बनी हुई है। फिर दोबारा हम इसको क्लोज़ करेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर चेन 1 बनाएंगे। अब उसके बाद हमने जो इसमें बनाना है थर्ड रॉ में 18 स्टिचेस बनाने हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारा जो फर्स्ट होगा स्टिच चेन उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो सेकंड चेन होगी उसके अंदर हमने इंक्रीज स्टिच करना है, यानी उसके अंदर हमने 2 स्टिच बनाने हैं। इस तरीके से हमारे 2 चेन में 3 स्टिचेस हो जाएंगे और इसको इसी तरीके से हमने एंड तक बनाना है। इस तरीके से हमारे टोटल 18 स्टिच हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे, सेकेंड में हमने इंक्रीज़ करना है, फिर थर्ड में हमने एक बनाना है, फिर फोर्थ में हमने इंक्रीज़ करना है। ऐसे ही बनाते हुए हमने रॉ 3 कंप्लीट कर लेनी है और फिर हमने स्टार्ट करनी है रॉ 4। अब इसके अंदर हमने 2 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और थर्ड स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि हमारे फर्स्ट में सिंगल क्रोशे होगा, हमारे सेकंड में भी सिंगल क्रोशे होगा और हमारा जो थर्ड स्टिच होगा उसके अंदर हमारा इंक्रीज़ होगा, यानी उसके अंदर हमारे 2 स्टिचेस बनेंगे। इसको हमने 5 दफ़ा रिपीट करना है, यानी टोटल हमने 6 टाइम इसको बनाना है। तो ये हमारे स्टिचेस जो रॉ 4 में होंगे वो 24 स्टिचेस हो जाएंगे। ये हमारा इंक्रीज़ करने का तरीका होता है। जब हमने 2 डायमेंशन सर्कल बनाना होता है तो फिर हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर हमने 3 डायमेंशन यानी स्फेरिकल बनाना होता है तो उसके लिए तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब जब हम 4th रॉ बना लेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5th रॉ बनाने के लिए भी फिर हम यही वाला काम करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी पहले में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हम दूसरे में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे और तीसरे में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो हमारा चौथा होगा उसके अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसके अंदर हम 2 स्टिचेस बनाएंगे। फिर इसको भी हम 5 टाइम रिपीट करेंगे, यानी टोटल 6 टाइम हम इस तरीके से काम करेंगे। तो हमारे टोटल स्टिचेस रॉ 5 में हो जाएंगे 30। जब हमारे 30 स्टिचेस हो जाएंगे तो उसके बाद से हमारा काम जो है वो बहुत सिंपल सा है। रॉ 6 में हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने हर एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर कोई इंक्रीज स्टिच नहीं बनेगा क्योंकि हमारी रॉ 5 जो थी उसके अंदर हमारे 30 स्टिचेस थे। अब जो हम रॉ 6 बनाएंगे उसके अंदर भी हमारे 30 स्टिचेस होंगे और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ तक कि हमारी रॉ 15 बन जाए। सही, तो ये देखें मैंने सिंगल क्रोशे बना के है सेम इंक्रीज़ वगैरह करके हमारा जो है वो 5 रॉ बन गई है। अब जो हमारी रॉ 6 है इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, हर एक सिंगल चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाती जा रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल एंड तक बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशे में हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे मैंने बनाया है, यहाँ पर कोई इंक्रीज़ नहीं किया। ये मेरी बन रही है रॉ 6। ऐसी ही रॉ जिसमें सिर्फ 30 स्टिचेस हों मैंने 15 तक बनानी है, यानी हमारी ये 6
रॉ हो चुकी हैं ऑलरेडी। हमने मज़ीद कितनी बनानी है, 9 रॉ हमने मज़ीद बनानी है, जिसमें हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो अब हम जब 15 हमारी बन जाती हैं चेन्स, तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके का हो जाता है। मैं आपको जो है वो तकरीबन 10 रॉ करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का शेप अब आता जा रहा है। तो देखें, अब मैंने यहाँ तक जो है 4 रॉ ऐसे बना ली जिसमें हम सिर्फ 30 स्टिचेस ही बनाए हैं। यहाँ पर कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो इस तरीके से बाउल शेप में आ गया। अब हम मज़ीद 5 रॉस ऐसी करेंगे जिसमें हमने 30 स्टिचेस ही बनाने हैं, यानी हर एक रॉ में हमारे स्टिचेस 30 होंगे। फिर देखें, इस तरीके से हमारे एक कप टाइप बन चुका है। अब इसके अंदर हम स्टफ़िंग करेंगे। स्टफ़ यानी कि इसके अंदर रुई वगैरह भरेंगे। ये इस तरीके से आपने देख लेना है कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा है, पता चल जाता है। आप जब स्टिचेस देखते हैं, ज़्यादा क्लियर स्टिचेस जो है वो आपके सीधी साइड पे होता है। अब अंदर की साइड पे हम जो है वो हमारे पास पॉलीथीन हो या पॉलिस्टर, जो भी आपके पास रुई हो, आप उसके अंदर स्टफ़िंग कर सकते हैं। स्टफ़िंग इसको अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा मतलब थोड़ी थोड़ी रुई लेके उसके छोटे छोटे गोले बना के अगर आप डालें ना, तो स्टफ़िंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से स्टफ़िंग की है और उसके बाद हम इसको ट्यूलिप का शेप देंगे। अब देखें, इसके लिए आपको निडल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने स्टफ़िंग करने के बाद अब निडल के अंदर अपने ये जो एक्स्ट्रा मैंने धागा लिया है, ये ज़्यादा लिया था ताकि हम इसको आराम से बना सकें। तो इसके अंदर ये हम धागा डालेंगे सुई के अंदर और फिर इसको हम हाफ़ इस तरीके से मोड़ेंगे, जैसे कि मैं मोड़ रही हूँ। पहले हम सुई को अंदर करेंगे और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में जो है हमने सुई को लेकर चले जाना है दूसरी साइड पर, इस तरीके से। और एक दफ़ा और हमने दोनों साइडों के अंदर से सुई को लेकर जाना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए एक दूसरे के साथ। अब हमने दूसरी साइड पे घुमाना है और उस साइड से देखें, इस तरीके से हमने लेना है। पहले जो मैंने स्टिच बनाया था ना इन दोनों को जोड़ने के लिए, उसके नीचे से लिया ताकि ये ना बिल्कुल अंदर की साइड पे ना चला जाए। फिर दोबारा अब जो हाफ़ था हमारा, उसमें से जो हाफ़ हिस्सा था वहाँ से हमने सुई निकाली और फिर दोबारा मैंने नीचे की साइड से लिया है और अब दूसरी वाली साइड को भी हम इसके साथ बाइंड कर देंगे। तो ये हमारा ट्यूलिप का शेप आ गया। आज हम सिर्फ फ्लावर बनाना सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसको स्टिक के साथ बाइंड करना भी बताऊंगी। देखिए, रुई मेरी थोड़ी सी बाहर आ रही है, तो इस तरीके से मैंने क्रोशे के पीछे वाली साइड से रुई को अंदर की साइड पर कर दिया। अब मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आज फ्लावर ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी 9 मिनट की बन चुकी है। वो इंशाल्लाह इसका जो हम लीफ होगा वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान होता है लीफ, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो वायर चाहिए होगा, जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। अब देखें, बाकी हमारा जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है, इस तरीके से आपने अंदर की साइड से साइड पे लेकर आ जाना है। ये यहाँ पर मेरा छोटा सा सुराख थोड़ा सा बन रहा था, तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा ऊपर लेकर जा रही हूँ, वरना आप यहीं से इसको कट कर सकते हैं। ये हमारा ट्यूलिप है और ये बहुत प्यारा ट्यूलिप लगता है, बहुत अच्छा लगता है और नॉर्मल साइज़ का है। इस तरीके के आप बहुत सारे किसी भी कलर में बना सकते हैं, पिंक हो, पर्पल हो, येलो हो, जो भी आप कलर बनाना चाहें। ये ट्यूलिप जो है वो तकरीबन हर कलर में अच्छा लगता है, लेकिन पिंक जो है ये ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये हमारा ट्यूलिप फ्लावर बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा रही हूँ कि कहीं से स्टफिंग इसकी कम तो नहीं है। इस तरीके से अच्छे से दबा दिया और ये हमारा ट्यूलिप कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है इसकी स्टफिंग कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुराख होता है, यहाँ आप थोड़ा बहुत करके इसके अंदर रुई मज़ीद भर सकते हैं, वरना ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम आगे का इसका पार्ट, इसकी स्टिक कल सीखेंगे। तो ये हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।